इजराइल में ईरान का एक बार फिर हमला देखने को मिला। इजराइल के आसमान में दिखी मिसाइलें। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। तो देखिए इजरायली डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से इस हमले को नाकाम किया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ईरानी मिसाइलें इजराइल के आसमान में दिखाई दी हैं। एक बार फिर इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, लेकिन डिफेंस सिस्टम एक्टिव दिखाई दिया और इस हमले को नाकाम किया। ईरानी हमलों से कैसे तल अवीव में तबाही हुई है वो आपको दिखाते हैं। मिसाइलों के हमले से कई घर तबाह हो गए हैं। धमाकों के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए किस तरह से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई घरों पर हमला किया गया है, धमाका हुआ है और धमाकों के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। सेंट्रल इजराइल में गिरा है ईरानी रॉकेट। रमत हेशरॉन में रॉकेट हमले के बाद धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। एक और बड़ी खबर, ईरान में एक और MQ-9 ड्रोन तबाह हो गया है। IRGC ने MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन गिराने का ये दावा किया गया है। MQ-9 रिपर ड्रोन इससे पहले भी कई बार गिर चुके हैं इस युद्ध के मैदान में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और अब एक बार फिर एक और MQ-9 रिपर ड्रोन को IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। एक और बड़ी जानकारी, ट्रंप को ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जवाब दिया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि 1,40,00,000 ईरानी बलिदान होने के लिए तैयार हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की रक्षा के लिए तैयार हैं ईरान के युवा। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि मैं भी बलिदान के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। आज लेकिन ईरान युद्ध का 39वां दिन है, लेकिन आज की रात महाविनाश की रात हो सकती है। एक तरफ ईरान में ट्रंप के टारगेट लॉक हो गए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी ये तय कर लिया है कि आज रात उसके निशाने पर क्या होगा। आइए समझते हैं ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल में दरअसल हो क्या रहा है। आज रात कौन क्या करने वाला है, आज रात क्या महाविनाश होगा, क्योंकि ट्रंप के टारगेट पर ईरान के जो ऊर्जा ठिकाने हैं और न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हैं। ईरान के टारगेट पर अरब देशों के MNC ऑफिस और इजरायली एटमी साइट्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रंप की, तो ट्रंप के टारगेट पर खर्ग द्वीप पर कब्जा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन चला सकते हैं, ये उनके टारगेट पर है। ईरान के टारगेट पर अरब में पावर और वाटर प्लांट हैं और हॉर्मुज में माइंस में विस्फोट किया जा सकता है ईरान द्वारा। ये उसका टारगेट हो सकता है आज रात का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले पर अड़ग है। न हॉर्मुज खुलेगा और ना ही कोई अल्प विराम होगा। ईरान को सिर्फ पूर्ण समाधान चाहिए और वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर। ऐसे में ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसे सेंटकॉम चीफ ने तेल अवीव में बैठकर तैयार किया था। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में महातबाही तय है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के हट को देखते हुए ट्रंप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की छूट भी दे सकते हैं। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले भारतीय समय अनुसार 6 अप्रैल को रात 10:30 पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके ठीक 3.5 घंटे बाद यानी 8 अप्रैल की सुबह 5 बजे डेडलाइन खत्म होगी और तब तक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ट्रंप ईरान में महाविनाश की फाइल पर हस्ताक्षर कर देंगे। मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम है। इसका आधिकारिक नाम GBU-43 है। इस बम का वजन करीब 10,000 किलो होता है। इसमें 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री होती है। इसके धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा होता है। मदर ऑफ ऑल बम को C-130 हरक्यूलिस विमान की मदद से गिराया जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। काफी चर्चा के बाद ईरान ने ये जवाब दिया है और अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया है। अमेरिका के प्रस्ताव का आधिकारिक जवाब दिया गया है ईरान द्वारा। अमेरिका के प्रस्ताव का जो आधिकारिक जवाब दिया गया है उसमें जवाब यह है कि शर्तों पर हमेशा के लिए युद्ध खत्म करने की मांग की गई है। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान ने जवाब दे दिया है। तो जो शर्तें रखी गई थी और जो संदेश था अमेरिका की तरफ से, उस पर आधिकारिक जवाब ईरान की तरफ से दे दिया गया है। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान ने जवाब दिया है।
साथ ही काफी चर्चा के बाद शर्तों पर हमेशा के लिए युद्ध खत्म करने की मांग की गई है। तो ईरान की 10 शर्तें क्या हैं और क्या इन्हें नहीं मानेगा अमेरिका? शर्त क्या है, पहले ये जानिए। सबसे पहले ये शर्त यह है कि 45 दिन का अस्थायी सीज फायर नामंजूर है ईरान को। दोबारा हमले नहीं करने की गारंटी दें अमेरिका और इजराइल। तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा भी मिले ईरान को। मिडिल ईस्ट में सभी संघर्षों पर विराम लगे। इसके अलावा सीज फायर के बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, ये साफ कर दिया है ईरान ने। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे, युद्ध क्षति का हर्जाना देना ही होगा। ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। ईरान की शर्तों के मुताबिक ही समझौता होगा। अस्थायी डील पर चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं मानेगा अमेरिका इन शर्तों को? देखिए, अमेरिका पहले सीज फायर चाहता है, शर्तों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमले नहीं करेंगे की गारंटी देना भी बहुत रिस्की है अमेरिका के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और हर्जाना हार मानने जैसा होगा अमेरिका के लिए, और इस वजह से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। ईरान की शर्तें बहुत सख्त हैं और इन्हें मानना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है। तो ईरान युद्ध के 39वें दिन अमेरिका से आई बहुत बड़ी खबर भी आपको बता दें। ट्रंप का डूम्सडे प्लेन अमेरिकी परमाणु युद्ध कमांड सेंटर के ऊपर दिखाई दिया है। नेब्रास्का में ऑफ्ट एयर फोर्स बेस पर दिखा है डूम्सडे प्लेन। ट्रंप का इमरजेंसी कमांड विमान है ये डूम्सडे प्लेन, और ये दिखाई दिया है नेब्रास्का में। ट्रंप का इमरजेंसी कमांड विमान है। तो क्या हो रहा है अमेरिका में, इसको लेकर सवाल क्योंकि लगातार उठ रहे हैं, और इस वजह से इस तरह की किसी भी गतिविधि को लेकर यह सवाल उठता है कि दरअसल ट्रंप का बड़ा प्लान क्या है और असल प्लान क्या है। ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है उसे खत्म होने में भी बस अब कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में इस तरह से डूम्सडे प्लेन का दिखना कई सवाल खड़े करता है। तो न्यूक्लियर सेंटर पर डूम्सडे प्लेन दिखाई दिया। परमाणु युद्ध की क्या इस वजह से प्रबल आशंका है? खबर क्या है वो समझिए। अचानक अमेरिकी आसमान में दिखा है ट्रंप का डूम्सडे प्लेन। न्यूक्लियर वॉर कमांड सेंटर के ऊपर ये नजर आया है। नेब्रास्का में ऑफ्ट एयर फोर्स बेस के ऊपर कई चक्कर इस विमान ने लगाए हैं। बोइंग E-4B नाइट वॉच है ट्रंप का इमरजेंसी डूम्सडे प्लेन। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से इंटरनेशनल मीडिया को इसकी जानकारी मिली। E-4B ने 6 चक्कर लगाए, फिर स्ट्रान की ओर उड़ गया। बड़ी बात क्या है वो समझिए। ऑफ्ट एयर फोर्स बेस अमेरिकी न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। न्यूक्लियर युद्ध जैसी स्थिति में बाहर निकालता है ये विमान, यानी इसकी तैयारी की जा रही है। इजराइल के नहारिया में लेकिन रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल के नहारिया में रॉकेट अटैक के बाद तबाही दिखाई दी है। रॉकेट हमले के बाद एक कार में आग लग गई। देखिए, ये रॉकेट हमला किया गया नहारिया में इजराइल के, और इसके बाद कार में किस तरह से आग लगी उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुतिन ने भी अस्थायी युद्ध विराम पर इनकार किया था। मुस्तबा भी ऐसा ही कर रहे हैं, यानी युद्ध जारी रहेगा और शर्तों पर वार्ता होती रहेगी। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर कहा है, हॉर्मुज खोलना तो दूर की बात, अब भविष्य में हॉर्मुज वैसा नहीं रहेगा जैसा था, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए। जीसीसी के देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। इनका मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल ने सनसनीखेज दावा किया है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सेना कर सकती है बगावत। ट्रंप के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं सैन्य कमांडर। इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को गैर कानूनी बताया गया है। पूर्व जनरल मार्क हर्टलिंग ने अमेरिकी मीडिया को यह इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है, यानी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमले होते हैं, तो सैन्य कमांडर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को मानने से इनकार कर सकते हैं। तो क्या अमेरिकी सेना ट्रंप के खिलाफ बगावत कर देगी? क्या है दावा, जान लीजिए। सैन्य कमांडर ट्रंप के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। हमले को लेकर ट्रंप के आदेश को मानने से इनकार किया जा सकता है। ट्रंप के आदेश के खिलाफ बगावत का तरीका ढूंढ रहे हैं ऑफिसर। ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को गैर कानूनी बताया गया है। ट्रंप ने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमले की धमकी दी है। किसने ये दावा किया है वो भी जानिए और इसकी अहमियत क्यों है। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल ने सनसनीखेज दावा किया है। रिटायर्ड जनरल मार्क हर्टलिंग ने अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया।
अमेरिकी सेना में 40 साल सेवा दे चुके हैं पूर्व जनरल मार्क हर्टलिंग और उनका यह कहना है कि सैन्य कमांडर अवहेलना कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लेकर। तो ईरान चुन चुनकर अरब देशों में अपने टारगेट को नष्ट कर रहा है। तेल के ठिकाने हो, अमेरिका से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर हो, अमेरिकी सेना के ठिकाने हो, ईरान ने इंतकाम लेने के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने हमले शुरू किए और इनका टारगेट बने अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। ईरान ने अपने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए यूएई, कतर, कुवैत और इराक तक हमले किए। इन हमलों के दौरान कई इमारतों और प्लांट में धमाके हुए। एक ब्रिटिश शिप को भी नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। अरब देशों पर 96 हवाई हमले किए गए। पेट्रोकेमिकल ठिकाने ईरान के टारगेट पर थे। अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। इजराइल भी अब ईरान की मिसाइल शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। इजराइल का दावा है कि अब ईरान के पास बहुत कम मिसाइलों का स्टॉक हो सकता है। ईरान के भंडार में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें और हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की बचत कर रहा है। क्रूज मिसाइल के असर को आंकने की कोशिश में कुवैत पर 4 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, जबकि कतर पर 2 और यूएई पर 1 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। ईरान में इजराइल की भीषण बमबारी देखने को मिली। तेहरान और कुम शहर में बमबारी की गई है। इजरायली बमबारी के बाद जोरदार धमाके हुए हैं। खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर भी बम गिरे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को पर भी हमला किया गया है। देखिए किस तरह से तेहरान और कुम शहर में बमबारी की गई है। अलग अलग जगह बमबारी के बाद के दृश्य सामने आए हैं, वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हमले किए गए। खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर भी बम गिरे हैं और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को भी टारगेट किया गया। इस बीच रूस ने ईरान को दी है पावर प्लांट्स की लिस्ट। रूस ने 55 इजरायली पावर प्लांट्स की एक लिस्ट दी है। 55 पावर प्लांट्स की सही लोकेशन मुहैया कराई गई है। इजरायली पावर प्लांट्स पर ईरान के हमले भी जारी हैं। जहां एक तरफ ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की बात की जा रही है अमेरिका और इजराइल द्वारा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान में हमला किया जा रहा है और टारगेट पर लिया जा रहा है। ऐसे ही ईरान के पास भी अब 55 पावर प्लांट्स की इजराइल के भीतर लिस्ट मौजूद है जिन पर हमले कर रहा है ईरान। अब आपको ये बताते हैं कि पावर प्लांट्स की किस तरह की लिस्ट रूस ने ईरान को दी है और उसके कितने लेवल हैं। रूस की जो हिट लिस्ट है, ईरान का ऑपरेशन ब्लैक उसके आधार पर चल रहा है। और ये क्या है? रूस ने ईरान को पावर प्लांट्स की एक बड़ी लिस्ट दी है। ईरान को 55 महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स की लिस्ट सौंपी गई है रूस द्वारा। सभी 55 पावर प्लांट इजराइल में ही मौजूद हैं। 55 पावर प्लांट की सही लोकेशन की जानकारी दी गई है। रूस की मदद के दम पर ईरान हमले कर रहा है। पहला लेवल जो लिस्ट में है वो है महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स। तबाही से इजराइल में बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी इन पर अगर हमला होगा। दूसरे लेवल पर शहरी और औद्योगिक पावर प्लांट हैं, सभी सेंट्रल इजराइल में मौजूद हैं। तीसरे लेवल पर है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे पावर प्लांट, ये तीसरे लेवल पर आते हैं और इनकी लिस्ट भी दी गई है। यूएई में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया पर कई हमले हुए। अबू धाबी में रेनिन सिस्टम कंपनी पर हमला किया गया। इराक के शहरों में भी धमाकों का सिलसिला जारी है। इराक के सुलेमानिया में ड्रोन से कई धमाके हुए। एरबिल में भी प्रॉक्सी संगठनों का हमला जारी। हॉर्मुज में भी दहशत का माहौल कायम। हॉर्मुज में कई ड्रोन हमले नाकाम किए गए। कई जहाज को अपना रूट बदलना पड़ा है। एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की मांग हो रही है। अमेरिका से मिसाइलों की सप्लाई नहीं हो पा रही। अरब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता बढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी युवाओं से अपील की गई है। ईरान के युवाओं से ह्यूमन चेन बनाने के लिए कहा गया है। पावर प्लांट्स के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाएं युवा। मंगलवार को 2 बजे ये ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी है। ऐसे में ईरान की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है। तो ईरान का मानव श्रृंखला प्लान क्या है, ये समझिए। सरकारी टेलीविजन से एक वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। युवाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों से ये अपील की गई। एटमी सेंटर पर लोगों से आने के लिए कहा गया है। पावर प्लांट पर भी लोगों से आने की अपील की गई है। पावर प्लांट के चारों ओर ढाल बनाने के लिए कहा गया है। छात्रों और प्रोफेसर को भी आने के लिए कहा गया है कि वो भी यहाँ पर पहुंचे। संदेश में कहा गया कि ईरान के लिए एक होने का वक्त है। अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ये अपील की गई है। इसका मकसद क्या है समझिए। अमेरिकी हमले को रोकने की ये कोशिश है। एटमी सेंटर और पावर प्लांट को बचाने की कोशिश है। नागरिकों को निशाना बनाने से बचेंगे ट्रंप।
हमला हुआ तो निर्दोष लोग निशाना बनेंगे, निर्दोष निशाना बने तो ट्रंप पर फिर सवाल उठेंगे। मिनाब स्कूल जैसी गलती से ट्रंप बचेंगे। अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप ने अभी और हमले की धमकी दी है।